सर आवाज नहीं आती, क्या आप बोल नहीं रहे। ओके, हाँ मैं कह रहा हूँ मेरे को वो केस मिल नहीं रहा है कि जहाँ पर वो एज एज की वजह से हुआ था। और नहीं सर समझ हाँ सकता हूँ, वो बड़ा मेच्योर था ना। 35 वाले को ज्यादा ही होगी ना 19 वाले से। 19 वाला तो जस्ट हाँ मेच्योर कुछ हुआ ही है अभी 1 साल हुआ है। नहीं नहीं, कुछ उल्टा हुआ था कि मतलब कि ये इसने अज्यूम कर लिया था कि इनको कुछ था। मेरे एकदम वही एग्जैक्ट सीन नहीं याद समझ में आ रहा है। ढूंढता हूँ, ये मिलता है तो मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ। नहीं 19 वाले को डबल सजा हुई या 35 वाले को। भाई मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ गलत हुआ था उसमें, मुझे ये ध्यान है कि गलत हुआ था। अब 19 वाले को कम हुई थी कि 35 वाले को ज्यादा हुई थी, वो चीज जो नहीं ध्यान आ रही है। हाँ इसमें कुछ हुआ था कि शायद 19 वाले को ज्यादा सजा हुई थी कि क्योंकि उसके पास एज ज्यादा थी, क्योंकि मतलब उसको जीना ज्यादा है, तो वो ज्यादा क्राइम्स करेगा, ये उसके साथ अजम्पशन के साथ। ठीक है, और 35 वाले को कम हुई थी जबकि वो एक मतलब कि सदा हुआ कुछ था कि हाँ ठीक है, हिस्ट्री टाइप का नहीं होता है। सर लेकिन तो इस ये बेस चीज, पे तो कोई दे नहीं सकता ना जज, मतलब अरे अमेरिका में वही है भाई, जज हाँ क्या वो अमेरिका तो में तो। अमेरिका की बात नहीं है, मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ। यहाँ कहेंगे हाँ ठीक है मशीन ने बोला है तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो चैलेंज करने जाएंगे तो फिर उनको फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और क्यों नहीं देते हैं आप, मतलब यहाँ पर जो जज वो तो चलो उसने दिया है, यूएस क्या हर मतलब कि हर एक उसमें मतलब कि जो दबाया हुआ है उसको ज्यादा दबाया गया है। यहाँ तो चलो यहाँ पर तो आदमी ही दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आदमी मतलब कि एक ह्यूमन जज है वही दे रहा है सेंटेंसिंग। ठीक है, वही सेंटेंसिंग, किसी ने सब कुछ मार दिया मार डाला, किसी को कुछ नहीं दिया, और वहीं पर शायद उसका उतना सबूत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है जबरदस्ती सबूत डाल के वो चीज करके कर दिया जाता है। तो ह्यूमंस और मशीन की इसमें बात नहीं है, मतलब कि वो कर रहा है। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसा आप डेटा दोगे वैसा ही आपका मॉडल सीखेगा और वैसा ही किसी और के ऊपर असर पड़ेगा। अच्छा आ, सर, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ ये यूएस क्या है और वहाँ पे रेसिज्म इतना ज़्यादा है, यहाँ इतना हिंदू मुस्लिम्स में भी नहीं शायद है ना, और खासकर इंग्लैंड में भी। तो ये वो वाला पॉइंट नहीं दिखा रहा इतना ड्रास्टिक जितना ग्राफ में आपने दिखाया, मतलब ग्राफ में नहीं दिख रहा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये नहीं नहीं, बहुत बड़ा मैटर है। ग्राफ में नहीं है वो चीज, ग्राफ में ये तो चीज सर नहीं है, ये जो ग्राफ का तो हर पॉइंट एक है कॉलम का है। हर एक कॉलम का है, लेकिन मतलब वो चीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ लेकिन वो डेटा सेट में आ गया है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। कहीं पर लोन देने के लिए उन्होंने या फ्रॉड प्रोटेक्शन का सिस्टम कुछ बनाया था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने, हाँ प्रमोशन का, जॉब चलो ठीक है, रेसिज्म आपने कर दिया ना, अब मैं आता हूँ सेक्सिज्म पे। उन्होंने जॉब प्रमोशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया एआई का, कि भाई कि वो लोगों का देख के, लोगों का पुराना डेटा देख के जॉब बताएगा कि हाँ ये बंदा ज्यादा कैपेबल है प्रमोट होने के और ये बंदा कम है कैपेबल प्रमोट होने के। ठीक है, ये बात आप मानते हो ये ठीक है, रेसिज्म नहीं है, यहाँ पर तो हाँ मेरिट के सर हिसाब से होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल, बाकी सब ये हो कि चले गए। चले गए। सर एक चीज बताओ कि अगर हाँ मैं बिल्डर में जॉब करता हूँ, बिल्डर के अंडर जॉब कर रहा हूँ मैं, है ना, और उसके लिए ये चीज मेरे प्रोजेक्ट आ गया हाँ कि ऐसे ऐसे है, तो अब मेरे माइंड में वही घूम रहा है, क्योंकि सर जितने भी लोग आएंगे ना मेरे से सारे यही हाँ पूछेंगे आस पास मुस्लिम पॉपुलेशन कितने हैं, मुस्लिम लोगों ने कितने फ्लैट लिए, ये लिया वो लिया, तो ये मैं हाँ दिखा भी नहीं सकता और वो हाईलाइट भी नहीं कर सकता, लेकिन ये मैटर भी बहुत करता है। हाँ तो मैं क्या इसके प्राइस बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मुस्लिम के फ्लैट है नहीं को लेने वाले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या ना है के बराबर है, तो मेरे प्राइस मेरे फ्लैट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप क्या रियल लाइफ कहोगे? में, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं तो देखो, अगर मैं होऊंगा
और मैं एक आइडियलिस्टिक सेंस में बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि आप पूछने आ रहे हो तो मैंने आपको डेटा दे दिया, मर्जी आपकी, आपको लेना है कि नहीं लेना। हाँ, ये चीज होगी, मतलब ये चीज होगी कि जैसे अगर मुस्लिम ज्यादा आ गए या फिर कोई, जैसे चलो आप मुस्लिम तो छोड़ो यार, जैन में वेज और नॉन वेज वाला हो जाता है कि उनकी सोसाइटी है, वो नॉन वेज वाले को किराए पे नहीं रखते कि अगर बंदा नॉन वेज खाता होगा बिल्कुल सही बात। तो अब आइडियलिस्टिक सेंस में बात करें तो मैं यही कहूंगा कि भाई मैं तो डेटा दे दूंगा, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। मेरे जैसे मेरी बिल्डिंग में ऐसी कोई वो नहीं। हाँ, ये चीज हो सकती है कि जैसे ही मैंने बिल्डर ने फ्लैट उनको दिया, उन्होंने अपना RWA बनाया, उन्होंने अपने रूल बना के खत्म कर दिया। ये बोला कि अब हम नहीं देंगे किसी को, मतलब कि किसी नॉन वेज को, किसी बैचलर को। ठीक है, मतलब 50 चीजें होती है ना, नॉन वेज हो जाता है, बैचलर हो जाता है, लड़कियां हो जाती हैं, फिर ये कास्ट बेस्ड हो जाता है, रिलीजन बेस्ड हो जाता है, और कई बार तो मतलब कि आपकी लैंग्वेज बेस्ड भी हो जाता है। जो कि मुंबई में ये चीज हुई है 1962 से लेकर 80 तक चला है कि साउथ वालों के लिए, मतलब ये जो घेटोज बने हैं कि हाँ इस एरिया में खाली ये लोग, एक एक पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या टाइप के लोग रहते हैं, वो इसी वजह से बने क्योंकि अलग किया ही गया है। ठीक है, तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप कोई मॉडल बना रहे हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखो। हो सकता है कि आपको जबरदस्ती रखना पड़े, ठीक है, हो सकता है कि जबरदस्ती रखना पड़े, आपका मैनेजर बोले या आपका जो हेड है वो बोले कि नहीं भाई मुझे इस फैक्टर को इसमें रखना है, तो हो सकता है भाई रखना पड़े, बट एज एन आइडियलिस्टिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसी चीज को आगे बढ़ावा दे रहे हो। ओके, अच्छा, मैं बात कर रहा था जॉब प्रमोशन वाली, कि एक सिस्टम बनाया गया जॉब प्रमोशन का, कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, उन्होंने कितने साल काम करके आए हैं, उनको जॉब मिलना चाहिए, क्या मतलब कि प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है, एकदम फेयर लग रहा है? बिल्कुल सही। ठीक है, एकदम फेयर है, बिल्कुल लग रहा है। अब उसमें एक कॉलम था, जानते हो क्या, उस पूरे डेटा सेट पे, जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का जेंडर, फीमेल है, मेल है, फीमेल है, मेल है, और उन्होंने पिछले 50 साल का डेटा अपना यूज कर लिया, पूरा 50 साल का डेटा कि भाई कितने एम्प्लॉयज थे, किसको प्रमोट किया है, किसको नहीं किया है, सब डेटा है। बट एक कॉलम उसमें और था, जैसे इसमें एक ब्लैक करके कॉलम है कि वहां पर कितने प्रोपोर्शन ऑफ ब्लैक्स हैं, वैसे उसमें एक कॉलम था उसका जेंडर का। अब अगर आप देखोगे पिछले 50 साल में, तो कितने फीमेल्स के प्रमोशन हुए, सीईओ लेवल तक, मतलब कि वो जो सॉफ्टवेयर बना था वो सीईओ लेवल के, सीईओ लेवल के कैंडिडेट्स निकालने के लिए था। कितनी फीमेल सीईओ हुई? मतलब मैं इतना पढ़ता हूँ बुक्स के बारे में, तो मुझे खाली इंदिरा नूही का नाम पता है, और अभी HCL की बेटी हो गई है शिवनादर की बेटी हो गई है, वो भी HCL की अभी हुई है 2-3 साल पहले। ठीक है, बताओ 50 साल में कितनी फीमेल सीईओ हुई है? किसी को कुछ वो पेप्सी वाली हुई है सर, वही मेरे मैं कर रहा हूँ ना, इंदिरा नूही हुई है, वो ये 2007 और या वो 8 में। ठीक है, 2007 या 8 ICICI में। बैंक वाली भी थी ना सर, वो हाँ, अब तो निकल वो गई उसको। हाँ वो इंडिया में वो निकल गई, चंद्रा कोचर, बट ये सब 2007 के बाद हुए। ठीक है, और अब पिछले 50 साल का डेटा है आपके पास 1957 से, तो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या देखेगा कि यार फीमेल कोई सीईओ नहीं बनता है, जब बनता है तो हजारों में एक बनता है। ठीक है, उसने ये देखा, और उसने फिर इस कॉलम को बहुत इंपॉर्टेंट मान लिया। उसने बोला कि अगर फीमेल है तो ये सीईओ तो बन ही नहीं सकती, और उसने जितने भी कैंडिडेट्स प्रपोज किए सब के सब मेल थे। अच्छे कैंडिडेट, अच्छी फीमेल कैंडिडेट्स होते हुए भी उनको उस सिस्टम ने मतलब कि रिकमेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने पिछले 50 साल का डेटा देखा, उसने देखा कि फीमेल, मतलब कि देयर आर नो फीमेल सीईओ, अगर हैं तो हजारों में एक है, तो उनके बनने की चांस बहुत कम है।
तो हमने शुरुआत करी थी मॉडल बनाने की, भाई प्रमोट करेगा, बहुत अच्छा करेगा, एकदम फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। उस एक कॉलम की वजह से पूरा उनको एआई अपना स्क्रैप करना पड़ा। ये तो सेक्सिस्ट एआई निकल आया, वैसे ही यहां पर ये रेसिस्ट एआई बन जाएगा। तो यही मैं अच्छा बात सर, करना चाहता हूँ। हाँ लेकिन मेरे को लग रहा था अब आप उसका सोल्यूशन बताओगे। वो तो आपने नहीं तो यही कह दिया कि वो हाँ, अबंडन ही कर दिया। हाँ उन्होंने अबेंडन, इतनी बदनामी हुई ना उसकी, बोला कि मशीन भी मतलब वही कर रही है। फिर उन्होंने उसका रीजन निकाला, उसके ऊपर रिसर्च पेपर, उन्होंने रीजन निकाला था कि यार इसमें एक कॉलम था जेंडर का, उस कॉलम ने पूरी कहानी बदल दी। तो देखो, जो 50 साल का डेटा आया, अच्छा ये भी सोचो कि भाई क्यों फीमेल सीईओ नहीं बनी है। देखो आज भी, मतलब आज 2020-21 में भी देयर इज अ सैलरी गैप बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो अगर आप अभी तक का डेटा उठाकर दोगे कि भाई कि ये सैलरी प्रिडिक्ट करे, ठीक है, और आपने उसमें एक कॉलम दे दिया फीमेल वाला, तो वो क्या देखेगा, भैया फीमेल डेटा है, फीमेल वालों की सैलरी कम रहती है, तो सेम पोस्ट सेम जॉब के लिए मशीन लर्निंग आपका जो एआई है वो बता देगा कि ये एक मतलब कि इस बंदी की सैलरी कम रहनी चाहिए, बंदी की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता कोई ट्रांसजेंडर आ गया, उसकी तो जॉब ही नहीं लगनी चाहिए। हाँ, वो तो सर जैसा डाटा हमने सिखाया मशीन को हाँ, वैसे देगा। हाँ, तो बात मैं वही कह रहा हूँ कि जैसा डेटा है, जैसा डेटा आप इन करोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो आपको अपने डेटा को केयरफुली ध्यान से देखना है कि कहीं ये चीज, कहीं ये पर्टिकुलर कॉलम किसी दूसरे तरीके से तो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग का पहला जो स्टेप होता है वो कोई मॉडल देखना, नंबर ऑफ कॉलम्स देखना, वो नहीं होता। वो होता है कि हर कॉलम को एक्सप्लोर करना, देखना कि ये कॉलम किस एस्पेक्ट में जा सकता है। जब आप अपना मॉडल बनाओ तब आप देखो क्या किसी पर्टिकुलर कॉलम की वजह से कुछ अलग सा रिजल्ट आ रहा है क्या। हर पॉइंट पर स्केप्टिकल रहना है कि ये कुछ गलत कर सकता है, ये कुछ सही कर सकता है। मैं तो बोलता ही हूं कि अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके मॉडल में कोई दिक्कत है, एक बार में अगर चल जाए तो। सर तो ये सर ये जो डाटा मिलता होता है तो ये प्रैक्टिकली इतना हमें एक एक हमें जैसे अभी आपने सारा समझाया, हाँ, तो एक एक फील्ड को हमें सोच के ऑब्जर्व करना है। और हाँ, है ना। हाँ, एक मतलब कि लेकिन देखो, प्रैक्टिकल आइडियली, मतलब आइडियली, फिर सॉरी, आइडियली वर्ड नहीं है, मतलब कि लोग इस बात को, जैसे पूरी मशीन लर्निंग का कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं। वो जो जॉब एम्प्लॉयमेंट वाला हुआ, जॉब रिकमेंडेशन वाला हुआ, वो क्यों हुआ, वो इसीलिए तो हुआ ना कि उन्होंने बना के दे दिया, फिर उन्होंने देखा ये तो काम नहीं कर रहा, फिर उसे बंद करना पड़ा, फिर जब उसके पीछे रीजन निकाला गया तो पता चला कि भैया वो एक कॉलम था। तो अगर आपके अंदर पहले से ही है कि अगर आपका रेडार जो है कि हाँ भाई ये बता रहा है कि ये कॉलम कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो आइडियली, आइडियली नहीं, जनरली, आइडियली पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ आज इतना, कल से राम के बारे में पढ़ रहा हूँ। जनरली ये होता है कि रेस, ठीक है, सेक्स मतलब जेंडर, कास्ट, बिलीफ, मतलब मान लो कि कोई कॉलम है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, ठीक है, इन सब चीजों को आप डेटा देखो और इन सब कॉलम्स को अपने डेटा से हटा दो। कोई भी पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन या इन सब चीजों से रिलेटेड कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, माइट बी, जॉब टाइटल, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने इसका बनाया, ठीक है, आपने जज वाला ही सिस्टम बनाया ज्यूरी का सेंटेंस देने का, ठीक है? इस सेंटेंस को देने के बाद आपने उसमें देख लिया कि आपने पूरा डेटा दे दिया पिछले 100 साल का यूएस का, भाई यूएस में तो जो व्हाइट है उसको सजा कम हुई है, जो ब्लैक है उसको सजा ज्यादा हुई है।
तो वो आपका जो सिस्टम होगा वो अपने आप ब्लैक्स को ज्यादा सजा, व्हाइट्स को कम सजा देने लगेगा। या जो सीईओ हुए हैं जो बहुत ही अमीर है, उनको कभी सजा हुई नहीं 2 महीने से ज्यादा, 4 महीने से ज्यादा, तो उनको कभी सजा ही मिली नहीं मिलेगी। तो आप मतलब कि यही सब चीजें कि जो भी एक पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन होती है कि जॉब डेजिग्नेशन, जॉब पोस्ट, एरिया ऑफ लिविंग, ठीक है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो एक एरिया में रहेंगे, तो अमीर लोग एक एरिया में रहेंगे तो उनको सजा भी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि वो अमीर है। तो सर इसका अगला जो पॉइंट है एल स्टैट, वो यही है ना, लोअर स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, ये मतलब उस कि मतलब कि मेरे ख्याल से पूरे उसका है। हाँ, मतलब लोअर स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन भी है, तो ये भी अराउंड सेम सेम थिंग है। गरीब लोग। हाँ, गरीब लोग, कितने लोग, मतलब अब वहां पर शायद वही गरीबी रेखा से नीचे हों, ऐसा कोई टर्म होता नहीं होगा, पॉवर्टी वाले होंगे, बट ये चीज सेम है, लोअर स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो बहुत सही आपने मतलब पकड़ा है इसको। हाँ, तो ये सेम चीज है। तो जब भी आप कोई मॉडल बनाओ आज के बाद से, तो इन सब चीजों को ध्यान रखो कि तो कहीं सर इनकी वजह से आपका हम मॉडल गड़बड़। हाँ, चैलेंज कैसे कर सकते हैं अगर डाटा आया है, मतलब आप कह रहे हो कि हम रिकमेंड करें मैनेजमेंट को कि ये डाटा आया है, ये बायस हो सकता है, ये रिजल्ट नहीं, ठीक नहीं दे सकता, या हाँ, सोसाइटी तो के आप लिए बोलो ये कि जब सही मैं नहीं। मॉडल बनाऊंगा, हाँ, जब मैं मॉडल बनाऊंगा तो या तो मैं इस कॉलम को हटा दूंगा। किसने कहा कि आपको सारे कॉलम यूज करने हैं? ये कॉलम हटा दो ना। जब आप अपने डेटा से ये कॉलम हटा दोगे तो आपके मॉडल में ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। सर ये तो फिर लूप लगाया होगा ना, फॉर लूप, वो कैसे हटाए ये? अरे इसमें मतलब कुछ नहीं है, तो अगर अब कौन से नंबर का है? ये है। सर अगर दो हटाने हैं, नहीं नहीं, अगर दो हटाने हैं, एक तीसरा नंबर हटाना है, एक नौवां नंबर हटाना है, लेट्स से। ठीक है, तीसरा नंबर और 9वां नंबर हटाना है, ठीक है। यहाँ मैंने कर लिया टू रिमूव इक्वल्स टू 3,9। ठीक, अब यहाँ पर मैं कर दूंगा यार सिंपल कि इफ आई इन टू रिमूव, कंटिन्यू, नीचे जाओ ही मत, आई की वैल्यू बढ़ा दो, बस इतना सिंपल था। बस। ये देखो, अगर मैं यहाँ करूंगा तो अच्छा, यहाँ पर अब 1 से 14 की जगह मेरे पास मैंने 2 हटा दिए ना, तो 1 से 12 हो जाएगा। और इसमें लेकिन 3 और 9 आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंज दे रखी है, यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ, मेरे पास क्या है, तीसरा और 9 है ना, तो 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 आ गया, तीसरा नंबर काट गया, तेरा नंबर काट गया। हाँ, हाँ, नम कॉलम से हाँ हो गया। और भी अच्छा हो गया, और भी क्लोज आ गया, और भी नीचे हो गया ना। पता नहीं, मुझे सेम ही लग रहा है मेरे को। हाँ, मुझे ध्यान नहीं है पिछला वाला, बिल्कुल ऐसा ही था, बस इतना ध्यान है 6 नंबर पर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट था, तो इतना ध्यान है। हाँ, यही है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप डालना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हो, या फिर देखो, यहाँ पर आपने चलो बात कर ली, बट प्रमोशन वाले में तो आप क्या डालना चाहोगे जेंडर को? तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आपने यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली होनी चाहिए। मतलब अभी इस टाइम एआई तो चल ही रहा है, बट एथिक्स इन एआई की बहुत बात होती है। अभी क्या किया इन्होंने, गूगल का एक केस हुआ था, उन्होंने उन्होंने प्रोफेसर को हायर कर रखा था, वो एथिक्स की प्रोफेसर थी, तो वो एथिक्स इन एआई देखती थी। अ, तो उसने एक पेपर पब्लिश किया और गूगल ने उस पेपर को वापस करा दिया। मतलब कि बोला कि इसको पब्लिश नहीं होने देना है। तो उसने पूछा पूछा रीजन रीजन, तो उसको फायर कर दिया। उससे काफी बवाल चला। अ, वो शायद था कि गूगल की प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ क्या होता है, क्या नहीं होता है। मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने लिंक्डइन पर शेयर किया था गूगल का पूरा वो आपका पोस्ट कहाँ से मिलती है इसमें।
तो ये चीज थी। तो अभी एथिक्स, जैसे बहुत बड़ी कंपनीज है तो भाई उनके ऊपर एथिक्स की बात हो रही है। अब छोटी कंपनीज में छुपा सकते हो, दबा सकते हो, छुपाना चाहिए कि नहीं छुपाना चाहिए वो आपकी बात है। ये था हाँ, टिमनिट्स रेजिग्नेशन। ये टिमनिट काफी फेवरेट, मतलब ये काफी बवाल हुआ था अभी, ये ज्यादा बुरी 1 महीने पहले की बात है। तो अभी एथिक्स की भी बात आ रही है और आनी भी चाहिए कि आप तो क्यों निकाला उसको, इसने क्यों रेजिग्नेशन दिया? कि उसने मतलब कि वो पेपर जो था, तो पेपर जैसे इनकी रिव्यू कमेटी के पास जाता है, ठीक है, गूगल की, जैसे अगर आप गूगल में काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, तो आप डायरेक्ट पेपर नहीं पब्लिश कर सकते हो। पहले वो पेपर उठाया जाएगा, पेपर आप अपनी रिव्यू कमेटी के पास भेजोगे, रिव्यू कमेटी के पास भेजने के बाद रिव्यू कमेटी उसको रिव्यू करके बताएगी कि हाँ इसे आप आगे भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो। तो ओके। उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें कई, एक रीजन ये भी होता है कि हो सकता है कि आप कोई अपना ट्रेड सीक्रेट तो नहीं बता रहे हो। जैसे आपने पेपर पब्लिश कर दिया, वो तो भाई जनरल नॉलेज में आ गया, तो कोई आपका ट्रेड सीक्रेट तो नहीं जा रहा है, कोई आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जा रही है, जिसको कंपनी अभी बताना नहीं चाहती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इसमें ये शायद गूगल के प्रति थोड़ा खिलाफत में थी टिमनेट। ओके, तो उन्होंने उसका पेपर डिले करके रखा, डिले करने के बाद उसको फिर मतलब कि जब पेपर कॉर्पस निकल गई तो उसको रिजेक्ट किया, तो उसने पूछा कि रिजेक्ट क्यों किया, इसके साथ 4 लोग और थे, तो बवाल ववाल हुआ, तो आखिरी में मतलब रिजाइन ही उसको रिजाइन नहीं कर, मतलब गूगल वाले बोल रहे उससे रिजाइन किया, वो बोल रही है मुझे फायर किया। सो दैट वाज द थिंग। तो एथिक्स अभी काफी बड़ी चीज है और आगे काफी बड़ी चीज होगी भी, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप डेटा लेकर आ रहे हैं, तो अभी जैसे आपने मान लो कि आप आतंकवादियों का डेटा लो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, मुस्लिम है, वो आतंकवादी बनते हैं, बट वो डेटा एक पर्टिकुलर एरिया का है। आप रशिया में जाओ, रशिया में आपके चेचन्या वाले लोगों ने काफी आतंकवादी किए। आप इंडिया में आओ, आप इंडिया में बंगाल साइड जाओ, ठीक है, बंगाल साइड मतलब कि ये जो आपका आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां पर आप बोलेंगे कि जो नक्सल्स हैं, तो अब नक्सल्स की कौन सी कास्ट है? माओ। नहीं, माओवादी। कास्ट, कास्ट रिलीजन, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नहीं, कोई नहीं। नहीं नहीं, कोई उनका नहीं तो है ना। कुछ नहीं होता सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, तो ध्यान देनी भी पड़ेगी आगे, कि अगर आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो, मान लो कि आप जज वाली फील्ड में गए, आप जॉब रिकमेंडेशन फील्ड में गए, यार आप चेहरा पहचान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फोटो में, हाँ ठीक है, फोटो में ये बंदा नहीं है, उसमें उतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हो जिस पर किसी पर्टिकुलर कास्ट पे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे कोई भी इफेक्ट हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडिया के हिसाब से सोचो, आप पाकिस्तान के हिसाब से भी सोचो कि वहां पर आप मुस्लिम मेजोरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी है, तो अगर वहां पर भी हिंदुओं के ऊपर कुछ कोई ऐसा एआई आया, कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो वो गलत ही है। कि आपका काम है कि टेक्नोलॉजी इज एन इक्वलाइजर, अगर आप उसको भी इसी काम के लिए यूज कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है टेक्नोलॉजी होने का। समझ अच्छा, गए सर। हाँ, ओके। अच्छा, एक चीज हमें और ध्यान देना, मतलब कि सर क्लास का टाइम तो अच्छा खासा हो गया है, बट ठीक है, इसको मैं कैसे करूँ? ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, जैसे हम लोगों ने अज्यूम किया कि लाइन हमेशा एक ही बनेगी, ठीक है, और वो लाइन बेस्ट होगी लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है, जो कि हम लोगों ने निकाली ऐसे थी, ठीक है। तो ये हमें आर स्क्वायर और आर एम एस सी, इन सब की वैल्यू क्यों क्यों निकालनी पड़ी? तो अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट, देखो हम लोगों ने दो चीजें अलग पढ़ी, लाइन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अलग पढ़ा, हमने अपना लॉस फंक्शन बनाया, माइनस किया, डिवाइड किया, स्क्वायर रूट निकाला, फिर हमने आरएमएससी और आर स्क्वायर निकाला। तो जब मैं पढ़ा रहा था तब भी ये बात हुई थी कि यार ये तो सेम चीज है, ये चीज हम अलग से क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि नहीं, लॉस फंक्शन था बेस्ट लाइन निकालने के लिए, आरएमएससी और आर स्क्वायर है
बेस्ट मॉडल निकालने के लिए। ठीक है, ये ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो सर ये लाइन आपने बोली थी, ये अब हाँ याद आई है। हाँ, ठीक है। तो अब बेस्ट मॉडल कैसे हो सकता है, तो अभी हम बात दिखाता हूं आपको एक जादू। अनस्कॉम्बे क्वार्टेट, तो इसे कहा जाता है ऑन्स्कॉम्बे क्वार्टेट। वैसे ऑन्स्कॉम्बे एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, बट एक स्टैटिस्टिशियन भी था। ठीक है, और ये बताता है कि सीधे तुमने डेटा उठाया, डेटा को उठा के मशीन लर्निंग लगाकर मॉडल बना के फेंक दिया, इससे घटिया काम आप कुछ कर नहीं सकते जब तक आपने डेटा को देखा नहीं है। तो अनस्कॉम्बे क्वार्टेट 4 सेट्स ऑफ डेटा है, उसमें शायद 11 या 13 पॉइंट्स हैं, मतलब कि 13 रोज हैं। ठीक है, और दो दो कॉलम्स हैं, एक्स और वाई। और ये पॉइंट्स हैं आपके, तो 4 सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। एक में ये ऐसा रेक्टेंगल बनता है, एक में कर्व बनता है, एक में एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट ऊपर यहां पर है, और यहाँ पर, हाँ ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। ठीक है, एक में ऐसा है, एक में थोड़ा सर्कुलर है, एक में एकदम स्ट्रेट लाइन है, बस एक पॉइंट ऊपर है, और एक में सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है, और एक पॉइंट यहां पर है। चारों पॉइंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन सेम है, चारों सेट ऑफ पॉइंट्स का। मतलब कि आप इसके स्टैटिस्टिक्स निकालोगे, इसका मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, इसका मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालोगे, चारों का एग्जैक्टली सेम है। बट और जब आप इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो सेम लाइन बनेगी। ठीक है, जब आप इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो सेम लाइन बनेगी, क्योंकि ये लाइन है, ये सारे पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है इसको इसने मिनिमाइज किया है। ठीक है, ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं, इसके लर्न में है, ढूंढना पढ़ना मजा आएगी। ठीक है, तो सेम लाइन बनेगी, लेकिन अब बताओ, अब आपको आर स्क्वायर और आर टू एस सी की जरूरत है कि नहीं है? आप इसमें आर स्क्वायर लगाओगे ना, आपकी वैल्यू कुछ और ही आएगी, इसमें आप लगाओगे कुछ अलग आएगी, इसमें कम आएगी, इसमें थोड़ी और कम आएगी। तो डेटा सेट आया, डेटा को प्लॉट किया नहीं, पहले ही एल्गोरिथम लगाने के फेंक दिया बनाकर, तो उससे आपने कुछ उखाड़ नहीं लिया है। आप फिगर देखो, देखो क्या यार इसमें लीनियर रिग्रेशन लगाने वाला भी है कि नहीं है। इसमें थर्ड वाले में बिल्कुल लगाने वाला है लीनियर रिग्रेशन, बस आप इस पॉइंट को हटा दो, क्योंकि ये क्या है, ये एक आउटलायर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। इसमें तो लीनियर रिग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, x4 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8, बन गई मेरी लाइन, सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में। इसमें लीनियर रिग्रेशन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक कर्व है, ये लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं, थोड़ी देर तक है फिर नहीं है, इसमें आप लगा सकते हो। तो अनस्कॉम्बे कॉन्ट्रैक्ट यही बताता है कि हर चीज पर मैथ पे हमेशा बेधड़क भरोसा ना करो, उसको देखो, उसको समझो, और फिर आगे काम करो। तो आगे से हम लोग जब भी कोई डेटा सेट उठाएंगे, जब भी किसी डेटा सेट पे काम करेंगे, तो पहला हम काम करेंगे डेटा सेट को उठाकर एनालाइज करने का, जो हम लोगों ने ईडीए वाली प्रोसेस करी थी। हम लोग कुछ प्लॉट बनाएंगे, हम लोग कुछ देखेंगे कौन से कॉलम है, कॉलम की वैल्यूज क्या है, कॉलम की वैल्यूज क्या नहीं। तो अनस्कॉम्बे अगर आप सर्च करोगे इन एसक्यूएल तो ये आपको मिल जाएगा। तो आज का होमवर्क यही मान लो कि यही करना है। ये सीबॉर्न में होता है, हाँ सीबॉर्न में होता है, और इस डेटा के मैटप्लॉटलिब में भी है, और इस डेटा के ऊपर आप अपना लीनियर प्लॉट लगा सकते हो या अपना लीनियर रिग्रेशन बना सकते हो। आपको डेटा सेट के डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड करके भी मिल जाएगा। देखना सेम लाइन आएगी चारों में, सेम एम सेम बी। तो ये हो गया, आज की क्लास इतनी ही है। आई होप कि थोड़ी सही गई होगी। हम उसकी बात कर लेते हैं, बायस की। ठीक है सर, मैं लीव करता हूँ। हाँ ओके, थैंक यू गौरव। थैंक्स सर, थैंक यू। हाँ मंगला, तो हम लोग बात करते हैं बायस की, हमारे पास 7-8 मिनट है। बायस और एक वेरिएंस दो चीज होती है। तो टर्म का नाम होता है बायस, वेरिएंस,
ट्रेड ऑफ। बायस का मतलब वही है जो हिंदी में हम लोग समझते हैं, जो इंग्लिश में समझते हैं, कि किसी एक पर्टिकुलर की तरफ ज्यादा झुकाव। वेरिएंस हमारा हो जाता है कि ज्यादा झुकाव नहीं। तो बेसिकली ये टर्म कहाँ यूज होता है कि आपने कोई मॉडल बनाया, ठीक है। अब मॉडल दो चीजें कर सकता है, या तो मॉडल सीख सकता है या तो रट सकता है। मतलब आप इसको एकदम एक ह्यूमन एनालॉजी में समझो कि या तो एक ह्यूमन बंदा है, एक बच्चा है, वो सीख सकता है या रट सकता है। जैसे बच्चे ने सीख लिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ओएमआर वाली शीट्स में मोस्ट ऑफ द आंसर सी होते हैं। उसने पिछले 10,000 पेपर्स देखे और उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द आंसर सी होते हैं। अगर वो सारे आंसर सी मार के आ जाए तो भी उसकी 70% एक्यूरेसी आ जाएगी। तो आपके मॉडल ने क्या सीख लिया कि भाई सी को मारना है 70%, मतलब सी सी मारने से ही मेरा आधा काम हो जाएगा। तो ये इसने रट लिया। इसी को हम लोग कहते हैं बायस, कि आपका मॉडल बायस्ड है टुवर्ड समथिंग। उसने पता नहीं कहां सीखा, कैसे किया, लेकिन उसने ये चीज रट ली है। अब उसे काम ही नहीं करना है, ऑप्शन दो ए बी सी डी, क्वेश्चन कुछ भी हो वो हमेशा सी मारेगा। ठीक है, ये सर आगे समझो। हाँ। वेरिएंस क्या है कि उसने कुछ ज्यादा ही सीख लिया। ओके। वो अब हर चीज को समझ रहा है कि नहीं, इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। वो कुछ ज्यादा ही सीख रहा है, कह रहा नहीं इसमें लगाना है तुम्हें लाइन की इक्वेशन, वो लगा रहा है रॉकेट साइंस। मतलब कि आइडियली क्या, जनरली क्या होता है कि आंसर आपके मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर देता है सेम डेटा सेट पर। एक बार कुछ और दे देगा, दूसरी बार कुछ और दे देगा। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो ज्यादा सीखे, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो ज्यादा रटे। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों बीच में रहे, कि वो सीखे भी और रटे भी, ना ज्यादा रटे ना ज्यादा सीखे। इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम, कि क्या आपका मॉडल जनरलाइज कर पा रहा है कि नहीं जनरल कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो वो बायस्ड है, और अगर कुछ सीख ही नहीं रहा है तो वो मतलब कि बायस वेरिएंस टेलरॉन में वेरिएंस उसका ज्यादा है, बायस कम है। ठीक है, होप दैट आंसर्स आपका क्वेश्चन। ओके सर। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।